नमस्कार साथियों, आज आपके साथ जानकारी साझा करेंगे मिशन मून। आखिर क्या है मिशन मून? मिशन मून का मुख्य उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर उपस्थित विभिन्न खनिज पदार्थ व उसके पर्यावरण के बारे में जानकारी एकत्रित करना ही मिशन मून का एकमात्र उद्देश्य है। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में मिशन मून की, तो भारतीय वैज्ञानिक चंद्रमा के बारे में बहुत समय पहले से ही उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे थे, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका पहला प्रमाण चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च करके दिया। जी हाँ, चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च किया था वह 24 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था और चंद्रयान फर्स्ट हमारा सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था और उसी ने हमें बताया था कि चंद्रमा पर पानी तो उपस्थित है, लेकिन वह सॉलिड फॉर्म में उपस्थित है। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत ने अब तक केवल 3 चंद्रयान लॉन्च करे हैं, जो चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड। तो तीनों का विवरण हम देखते हैं किस प्रकार तीनों का विवरण है। तो चंद्रयान फर्स्ट की बात करते हैं, तो चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था, जिसमें एक इम्पैक्टर और एक क्राफ्ट था। जिसमें मुख्य रूप से क्या था, एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर था। ऑर्बिटर और इम्पैक्टर को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, लैंडर और रोवर। जी हाँ, लैंडर और रोवर, यही 2 मुख्य पार्ट होते हैं जो चंद्रयान को चंद्रमा की सतह तक ले जाते हैं। अब आप ये अवश्य सोच रहे होंगे कि लैंडर और रोवर क्या है, तो चलिए ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ लैंडर क्या होता है। लैंडर जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अर्थात ये लैंड कराने में सहायक होता है। जी हाँ, लैंड कराने में सहायक होता है। लैंडर जो होता है वह रोवर को चंद्रमा की सतह पर स्मूथली लैंड कराने का कार्य करता है, और वहीं दूसरी ओर रोवर जो स्मूथली लैंड करने के बाद रोवर को आप रोबोट से भी कंपैरिजन कर सकते हो। रोवर अ टाइप ऑफ रोबोट्स। जी हाँ, चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद रोवर वहाँ उपस्थित विभिन्न खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है, वहाँ के पर्यावरण को देखता है और तरह तरह के पदार्थों की जानकारी को एकत्रित करता है और फिर उस जानकारी को सबमिट करता है। ये तो काम हो गए लैंडर और रोवर के। और चंद्रयान जो सेकंड था वो हमारा जो चंद्रयान सेकंड था वो 24 जुलाई 2018 को लॉन्च किया था, लेकिन उसके लैंडर में खराबी होने के कारण चंद्रयान जो 2 था वो हमारा विफल रहा और भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड के अनुभव से बहुत सारी बातें सीखी। अपनी गलतियों को सुधारते हुए भारतीय वैज्ञानिक अर्थात इसरो के वैज्ञानिकों ने 14 जुलाई सन 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया हुआ है। अगर हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंच जाता है तो हम विश्व के चौथे ऐसे देश होंगे जिन्होंने अपना रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया है। आखिर चंद्रयान 3 न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ तक कि कई देश तो हमारे चंद्रयान 3 पर यहाँ तक की निगाह टिकाए बैठे हैं कि यह कब सफलतापूर्वक लॉन्च होगा। इसके पीछे एक सीधी सी वजह यह भी है क्योंकि अभी तक जो हमारे 3 सुपर पावर देश हैं उन्होंने अपना चंद्रयान नॉर्थ पोल पर भेजा है, अर्थात चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर अपने रोवर को उतारा है। वो 3 सुपर पावर देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 रसिया, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 चाइना। जी हाँ, इन सभी देशों ने अपना जो रोवर है वह चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर उतारा है, लेकिन जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक हैं, वो अपने चंद्रयान को चंद्रमा के साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर उतारेंगे। इस कारण से भी हमारा चंद्रयान 3 बहुत खास हो जाता है। खैर, ओवरऑल ये चंद्रयान था और चंद्रमा की भूमिका हमने आपको बताई। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।